हमेशा मरीजों के हवाले से ही सुना होगा कि कहीं कुछ हो गया, हादसा हो गया, मरीज पहुंच गए, डॉक्टरों का ये मसला हो गया मसला, लेकिन आज यहाँ पर एक सेहतमंदाना सरगर्मी हो रही है और वो ये है कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं, उनके अंदर भी स्पोर्ट्स का एक जज्बा होता है, वो भी एक खिलाड़ी होते हैं, वो भी खेलना चाहते हैं, उनको कोई टाइम नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल काफ़ी अरसे बाद ही आज यहाँ पे जिना अस्पताल में नाइट का एक टूर्नामेंट होने जा रहा है जो बस अभी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही। और हमारे साथ उनके जो लोग जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं, ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है इस इवेंट को और उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हमारे साथ मौजूद हैं YDA के रहनुमा डॉक्टर महबूब नोनारी साहब, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, बताइए पहले तो शुक्रिया अख्तर भाई, आपने मैंने ज्वाइन किया। मेरी बात ये है कि हमारे जो यंग डॉक्टर्स जो दिन रात हॉस्पिटल में काम करते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो एक उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। जो हमारे JPMC के जो एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर छात्र साहब की रहनुमाई से एक पढ़ाई के इवेंट जा रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक एक्टिविटी हो रही है, इसलिए कि हमारे डॉक्टर्स के विचार में एक जो कम्युनिकेशन गैप था सीनियर्स जूनियर्स के बीच में वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी में भी एक चाह बढ़ेगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी एक्टिविटी होती रहेगी। चलें, ज़बरदस्त। और यहाँ पर मौजूद हैं इस इवेंट के चीफ गेस्ट भी हैं और जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब। हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। ये बताइए कि इलाज, मरीज, बेड, दवाई, उसके अलावा अब ये यहाँ पहुँचे, कैसा लग रहा है? देखिए, ये मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो ये मेरी विजन यही है कि सब चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी को भी कोशिश करता हूं कि बैलेंस के तौर पर लेकर चलें। तो जहां तक प्रोफेशनल लाइफ का ताल्लुक है उसको भी एक्सीलेंस उसमें अचीव करें, और जो स्पोर्ट्स हैं या वो चीज़ें जो रिलैक्स करने के लिए, हर एक आदमी का रिलैक्स करने का तरीका अलग है। कोई TV देख के, कोई किताब पढ़ के, तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने। ये बताइए कि आपकी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई, उसमें क्या अचीवमेंट हुई, क्या चीज़ें आपने अचीव की हैं, इस मौके पर ये भी बताइए। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपने इंतहाई बिजी स्केड्यूल में मुझे टाइम दिया और बेसिकली हमारा जो 5-6 पॉइंट्स थे एजेंडा पे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि जिना हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ जो 1100 थी डेवोल्यूशन के टाइम यानी 2011 में, उसके बाद से कई वार्ड आपके सामने बन गए, सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई। लेकिन हमारी बजट बुक में और ये रिकॉर्ड में ये शामिल नहीं था, तो मैंने उसका कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट बना के उनसे रिक्वेस्ट की कि सर बजट तो आप बाय बेड देते हैं पर बेड के हिसाब से, तो बजट आप दे रहे हैं 1100 का, बेड है मेरे पास 2200, तो ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने एग्री किया एंड दैट उस कैलकुलेशन से वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो जाता है। अभी जो हमारा बजट है वो तकरीबन 4.25 अरब के करीब है, तो ये हम समझते हैं कि कहीं 8.5 अरब रुपये खर्च लगता है। तो इससे मरीज बेहतर तवक्को रखते हैं, अब दवाई वगैरह उन्हें सब चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे अस्पताल के अंदर। देखिए, मेरी कोशिश तो ये है कि दवाओं का मसला तो वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो अवेलेबिलिटी हो, जिसको जो दवा जब चाहिए वो मिलनी चाहिए, उसमें महंगी दवाएं भी हैं, सस्ती भी दवाएं हैं, रैशनली यूज़ करें सबको। नंबर 2, दवाओं की पिलफरेज, चोरी, इसको रोकने के लिए भी कोई तरीका बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्सर आपने सुना होगा कि सरकारी अस्पतालों की दवाएं बाहर बिकती हैं, चोरी होती है। उसको रोकने के लिए भी हम एफर्ट कर रहे हैं। हम अपना कंप्यूटराइज करना चाहते हैं सिस्टम इस तरह से कि अगर कोई लॉट बाहर से मिलता है कोई इंजेक्शन, तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि इसको इशू है। और नंबर 3 ये कि जो महंगी दवाएँ हैं, जो कैंसर की दवाएँ हैं, इसका भी कोई इस किस्म का सिस्टम, कोई हुकूमत से इस तरह की ग्रांट ली जाए कि कैंसर के जो ट्रीटमेंट में एक्सपेंसिव दवाएँ वो भी हम अवेलेबल करें। अस्पताल के मुलाजमीन के बगैर ज़ाहिर अस्पताल चलाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और सपोर्ट स्टाफ है, उनके लिए भी कोई खुशखबरी आ रही है? बिल्कुल जी, एक्चुअली तो ये मुलाजमीन वो हैं जो काफ़ी जिनको एक्सप्लॉइट हुए हैं एक तरह से, इन द सेंस के पिछले 11 साल में कुछ लोगों का ग्रेड ही चेंज नहीं हुआ, और इस हॉस्पिटल की तो रीति है कि कुछ लोग ग्रेड 4 में आए तो 4 में ही रिटायर हो गए 30 साल के बाद, तो दिस वॉज रॉन्ग। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत सारा काम भी कर लिया है, हमने भी किया हुआ है। अभी पहली स्टेज में तो हम नर्सिंग की प्रमोशंस फौरन करा देंगे। वो तकरीबन 300-350 लोग हैं जो कुछ 16 से 17 में जाएंगे और कुछ 17 से 18 में जाएंगे। और उसके अलावा जो है वो नंबर 2 जो बाकी एम्प्लॉइज हैं जिनको आप पैरामेडिक्स कहते हैं, उनकी भी टाइम स्केल प्रमोशन की परमिशन मिल गई है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द सर्विस। मैंने खुद वो दोनों फाइलें रमज़ान की वजह से रोकी हुई थी, पर रमज़ान के बाद मेरी कोशिश होगी कि विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ये दोनों प्रमोशन हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।